नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई मित्र संचालक, किसान और आमजन, इन तीनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। 5 से 6 अपडेट है जो कि बहुत ज़रूरी है और आपके जेब के ऊपर सीधा उसका असर होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और लास्ट में एक ऐसी योजना के बारे में बात करें जो नई योजना आई है ग्राम पंचायत स्तर पे, जहाँ पे किसानों को 5,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो खेतीबाड़ी का काम करते हैं किसी और की ज़मीन के ऊपर, उन लोगों को 5,000 रुपये का जो है कैश मिलेगा। 5,000 रुपये मिलने वाले। तो वो कैसे मिलेंगे, कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और ई मित्र कियोस्क है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी जो कि आपको होनी चाहिए ताकि आप लोगों को दे सको, उसके लिए वीडियो ज़रूरी है। तो लास्ट तक आप भी जरूर देखिएगा और पूरा देखने के बाद में अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो बढ़ते आगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले अपडेट के बारे में जो कि आ रही है आधार कार्ड के बारे में। और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, एक एक अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है तो मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले अपडेट आ रही है आधार कार्ड संशोधन को लेकर। जी हाँ, तो अभी आधार कार्ड संशोधन के लिए आपको आधार सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जो है कर पाएंगे। जैसे पहले होता था, आप नाम, जन्म तिथि, इसके अलावा जो है बाकी फ़ोटो वगैरह है, एड्रेस वगैरह आप खुद से चेंज कर सकते थे। लेकिन बीच में गवर्नमेंट का कहना था कि यहाँ पर जो है समस्याएं बढ़ सकती है, जालसाजी होना और साथ ही जो है डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा होना जो है चांस ज़्यादा था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। फिलहाल नहीं कर सकता, अब आधार सेंटर से ही करवाना पड़ता है। लेकिन दोबारा से अभी जो इसको गवर्नमेंट जो है एक्टिव करने वाली है आमजन के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया ऐप डिजाइन किया है। इसके अलावा जितने भी दस्तावेज होंगे उनको डिजी लॉकर के थ्रू जो वेरीफाई किया जाएगा, तो फर्जी दस्तावेज की समस्या समाप्त हो जाएगी और आमजन जो है घर बैठे अपने आधार कार्ड को अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो मात्र बायोमेट्रिक और साथ ही जो है आईरीज को अगर आपको बदलवाना है, अपडेट करवाना है, तो ही आपको आधार सेंटर पे जाने की जरूरत है, नहीं तो बाकी सारा काम आप घर बैठे करवा सकते हो। और ये सुविधा जो है वो नवंबर 2025 तक चालू कर दी जाएगी। फिलहाल नहीं है तो 3 से 4 महीना आपको और वेट करना पड़ेगा। बाकी नवंबर से ये सुविधा चालू हो जाएगा, अपने घर बैठे सारा कुछ काम कर पाएंगे आधार कार्ड का। दोस्तों बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में जिसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी, सबसे लंबा टाइम लगता था काम होने में, और वो है वोटर आईडी कार्ड। जी हाँ, आप वोटर आईडी कार्ड अपने कभी भी अप्लाई करो, वोटर आईडी कार्ड आपको तभी मिलता था जब चुनाव आने वाले उससे पहले आपको मिलता था, और उसमें महीनों का टाइम लग जाता था कभी। तो ये चक्कर बहुत ज़्यादा जो परेशान कर रहा था लोगों को, और गवर्नमेंट भी इसको लेकर कुछ ना कुछ करना चाह रही थी। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने नया नियम निकाला जिसमें 15 दिन के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, मतलब चुनाव आने वाले हो नहीं आने वाले हो। क्योंकि समस्या क्या आ रही थी कि जो युवा है, जो कि लाखों युवा जो है हर साल जो है नया अपना वोटर आईडी कार्ड बनने के लिए एलिजिबल हो रहे थे, लेकिन वो जो है बनाने जाते थे और उनको बहुत लेट मिलता था, कई बार तो वोट ही नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से समस्या आ रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी जो है गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया कि 15 दिन के अंदर वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा आपको अगर आपने नया अप्लाई किया है। इसके अलावा ये नियम करेक्शन के लिए भी जो है अप्लाई होगा, यानी आपने संशोधन के लिए भी दिया है कुछ भी, तो वो भी जो है समय पर यानी 15 दिन के अंदर अंदर आपका संशोधित होकर आ जाएगा। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ई मित्र कियोस्क की आ रही है। तो ई मित्र कियोस्क खनन विभाग आबकारी का काम देख रहे हैं और ई मित्र संचालक दूसरों के खातों से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और जांच में जो ई मित्र कियोस्क के पास में 43 यानी 43 ATM कार्ड मिले। अच्छा, इतने सारे ATM कार्ड का क्या करते होंगे, पूरा आप केस पढ़ सकते हो। बाकी अगर ऐसा कोई ई मित्र कियोस्क करता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ये ई मित्र वाला ऐसे जन आधार कार्ड में करेक्शन कर लेता है, ये ई मित्र वाला ऐसे जो है किसी योजना में अप्लाई कर देता है, ऐसे मैपिंग कर देता है, हमारे यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, वो कैसे करता होगा पता नहीं। तो वो कैसे करता है, जैसे भी करता हो, लेकिन उसका रिजल्ट ये होता है, समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप गलत काम करोगे तो उसका रिजल्ट गलत ही होगा। तो अगर आप ई मित्र कियोस्क है तो आपको गलत काम बिल्कुल नहीं करना, जो आपका काम है वही कीजिए। बहुत सारे लोग अलग अलग ऑप्शन ढूंढते हैं किस तरह से हम जो है डायरेक्ट जो तहसीलदार का काम ही खुद कर ले, तो वो चीज़ नहीं करनी है, समस्या हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उससे पहले भी आपने एक केस देखा था जो कि ई मित्र कियोस्क को 85,000 रुपये की पेनल्टी लगी थी। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि ई मित्र कियोस्क इनलीगल तरीके से काम करना चाहता है, अनएथिकल तरीके से काम करने की कोशिश करता है और अनएथिकल तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है। इसकी वजह से ये चीज़ होती है। नो डाउट ये पता है हमें कि इनकम कम है इसलिए करना है, लेकिन इनकम कम है तो गलत काम करना तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा थोड़ी आपकी इनकम कम है, आपके परिवार गरीब है तो आपको चोरी करने की आज़ादी मिल जाती है, वो चीज़ नहीं होती ना। तो ये चीज़ जो नहीं करनी है, आप न्यूज़ देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। बाकी बहुत बड़ी समस्या ये तो होती रहती है। क्या करें, ई मित्र कियोस्क लोगों के खाते खोल देता था, उनके अकाउंट नंबर और जो डायरी वगैरह होती है, ATM कार्ड होता है, पासबुक अपने पास ही रखते थे। इसके बाद में उनको यूज़ कर रहे थे अपने ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये चीज़ जो है हो रही थी जो कि सरासर गलत है, और ऐसे ई मित्र कियोस्क को काम कभी सपोर्ट नहीं करते जो अनएथिकल तरीके से और गलत तरीके से काम करते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ करते हैं या फिर आपके आसपास कोई करता है तो उनको अवेयर कीजिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत बुरा है। ई मित्र कियोस्क की वैसे भी कोई सुनने वाला नहीं है, अगर फंस गए तो लंबा जाओगे।
बढ़ते आगे बात करते हैं जनगणना के बारे में। जी हाँ, जनगणना के बारे में अपडेट आ चुकी है, आपको पता ही होगा 2011 में जनगणना हुई थी और उसके आधार पर अभी तक जो है लोगों को लाभ मिले, यानी कि लगभग 14 से 15 साल हो गए। और 2011 की जनगणना में जिसकी जो स्थिति थी, मान लीजिए वो गरीबी रेखा से नीचे था, तो उसको नीचे ही माना जा रहा है अभी तक भी, भले वो 4-5 साल में ऊपर आ गया हो, लेकिन उसको अभी भी जो लाभ मिलते हैं सारे। तो अभी के टाइम में जो जनगणना होगी उसके अंदर आपको खास ध्यान देना है, अपनी जो भी डिटेल है वो बिल्कुल सही देनी है और कोशिश करनी है गरीबी रेखा से नीचे आने की, ताकि आपको आने वाले सालों में जो भी 10-11 साल में वापस जनगणना होगी तब तक आपको सरकार के बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगी। यहाँ पर अभी जो है गवर्नमेंट पूरा इसको डिजिटल कर रही है, तो मोबाइल ऐप के माध्यम से आप खुद भी अपनी जनगणना के लिए डिटेल भर सकते हो और बाद में अधिकारी इसको वेरीफाई करने के लिए आएंगे और उसको चेक करेंगे आपने जो भरी वो सही है कि नहीं, आपके घर पे आके उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो उसका ध्यान रखा, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर दो और हो गया अपना, नहीं, अधिकारी बाद में चेक करने के लिए भी आएंगे, वापस क्रॉस चेकिंग भी होगी कि आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन आप जो है आप डिटेल भर सकते हैं और अभी जनगणना होगी, क्योंकि अभी जब भी आपको पता है NFS का फ़ायदा लेना हो या फिर जो है BPL में नाम डालना हो या फिर कोई भी फ्री जो मकान है उसका लाभ लेना हो, PM किसान का लाभ लेना हो, बहुत सारी ऐसी योजना जहाँ पे कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार काम हो रहा है। तो 11 की जनगणना के अनुसार अभी हो रहा है, अभी जो जनगणना होगी उससे आने वाले 10 से 11 साल काम होगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है और जो भी डिटेल आपको फिल करवानी है पूरा सपोर्ट करना है, कोऑपरेट करना है, ताकि अच्छे से जनगणना हो सके और ये जो लक्ष्य है, जो भी बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए वो उनको मिल सके। बढ़ते आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ, तो इसकी किस्त अभी आने वाली थी 20 तारीख को, लेकिन नहीं आई है, कुछ रीज़न की वजह से मोदी जी यहाँ नहीं थे, लेकिन अभी 2 से 3 दिन में आने वाली आ जाएगी। आपको कोई समस्या नहीं, वेट करना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसी जून महीने में आ जाएगी, ये तो फाइनल है। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपडेट भी कर दिया है। इसके अलावा जो है एक खुशखबरी और भी आ रही है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन ये हो सकता है ना, चांस है, हमें सूत्रों से खबर मिली है कि PM किसान का जो है वार्षिक 30,000 रुपये तक जो है करने का प्लानिंग है, तो वो भी जल्दी हो जाएगा तो अच्छा है और भी आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, किसानों को अपने खेतीबाड़ी में बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे मेन अपडेट के बारे में। जी हाँ, किसानों को जो खेती करते हैं उन लोगों को 5,000 रुपये मिलेंगे। जस्ट आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, ये अपडेट है जो कि हमारे जालोर का ये न्यूज़ है और आपके अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी आप जो अपने जो कृषि पर्यवेक्षक है उनसे संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। इसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए कि उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, यानी भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन वो कृषि का काम करते हैं किसी और के खेत पे जाके, जो श्रमिक है उन लोगों के लिए 1017 भूमिहीन श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि उनको कृषि के लिए काम आने वाले यंत्र है, उपकरण है, वो खरीदने के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे। और इसको जो है 100% जो है लागू करना जरूरी है। जहाँ पे कुछ हमारे जो जालोर की जो ग्राम पंचायत वो भी दी हुई है और सहायक अधिकारी कहाँ से क्या है, तो यहाँ पर क्या क्या लक्ष्य है वो भी दिए हुए देखिए। जैसे जालोर में जो है 1017 का लक्ष्य है, ऐसे अलग अलग ग्राम पंचायत में अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग लक्ष्य रहेंगे। तो आपको अपने कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर लेना, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये कुछ अपडेट थी, ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, ये भी 3/6/2025 का ये अपडेट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है लेकिन किसी और के खेत में जाकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए अच्छा लाभ हो सकता है। सो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये सारी अपडेट पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी जानकारी हम जो है किसानों के लिए, ई-मित्र के, उसके लिए, आमजन के लिए लेकर आते रहते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना आप किसान है, ई-मित्र संचालक है या आमजन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।